Hello everyone, what's up? This is Sohan Kumar. Welcome back to the Advanced English Grammar Classes. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। आज हम बात करते हैं कि उनको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, अपनी डेली कन्वर्सेशन में या प्रैक्टिकल लाइफ में। और दूसरा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये आज हम सारी बातें करने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में। अब इसका फर्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका मतलब टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक ऐसे कार्य को दिखाने के लिए दैट इज़ गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मीन्स जो चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग बातचीत के दौरान, ऐसे कार्य को दिखाने के लिए जो उस वक्त चल रहा है जिस वक्त हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। या और इफ़ यू फाइंड सच वर्ड्स, या आपको ऐसे शब्द मिलते हैं, ऐसी फ्रेजेस मिलती हैं, क्या, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, तब भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करोगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि राकेश इज राइटिंग अ लेटर नाउ। राकेश अब एक पत्र लिख रहा है, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर हमने एक ऐसे एक्शन को दिखाया है जो एक्शन उसी वक्त हो रहा है जिस वक्त हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। मान लो मैं अपने किसी दोस्त से कहता हूँ, मान लो मेरे दोस्त का नाम है रमेश, मैं रमेश से कहता हूँ कि राकेश अब एक पत्र लिख रहा है। पत्र भी उसी वक्त लिखा जा रहा है, किस वक्त, जिस वक्त मैं रमेश से बात कर रहा हूँ। तो किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो उस वक्त हो रहा है जिस वक्त बात चल रही है, मेरी और रमेश की बात चल रही है और मैं क्या कह रहा हूँ कि राकेश एक पत्र लिख रहा है ना। तो एक्शन भी उसी वक्त हो रहा है और बातचीत भी उसी वक्त हो रही है। दूसरा, अगर आपको नाउ वर्ड मिलता है, नाउ वर्ड, तो भी आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि नाउ मीन्स अब। नाउ का मीनिंग क्या है, अब। देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ब्लैंक एग्जाम में। अब हम बात करते हैं इसको स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है। स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को ऐसे पूछा जाएगा, ये सेंटेंस मिलेगा आपको और ऊपर लिखा मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म द वर्ब। इस सेंटेंस को वर्ब की करेक्ट फॉर्म, सही फॉर्म से भरो। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी। करेक्ट फॉर्म का मतलब क्या है, सारे के सारे टेंस आप अप्लाई कर सकते हो। जब आप सोचते हो कि राम अब एक पत्र लिखता है, राइट्स, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर राइट्स भी सही है क्योंकि राम अब एक पत्र लिखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा, राम अब एक पत्र लिख चुका है, हैज रिटन, सेंस तो ये भी सही बनती है। और राम एक पत्र लिख रहा है, सेंस तो ये भी सही लगती है। लेकिन आपने क्या देखना है, आपने देखना है नाउ वर्ड। अगर नाउ वर्ड मिल जाते हैं तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज राइटिंग, इज राइटिंग। तो आंसर आपका क्या होगा, इज राइटिंग, क्योंकि आपको नाउ वर्ड मिला और नाउ वर्ड उसी एक्शन को दिखाता है जो उस वक्त चल रहा है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको ये बात याद नहीं रहती तो आप इसको याद रखना, नाउ वर्ड आया किसी सेंटेंस में, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वही आएगा।
अब देखते हैं इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको और उनमें से फाइंड आउट करना है। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर इज राइटिंग सही आएगा। या दूसरा तरीका क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने का? दूसरा तरीका ये है, राकेश was writing a letter। राकेश अब एक पत्र लिख रहा था। वो देंगे ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, और लिखा मिलेगा ऊपर विच पार्ट हैज़ एन एरर, किस पार्ट में गलती है, इस पार्ट में इज राइटिंग आएगा, ना कि वॉज राइटिंग। तो दूसरा तरीका ये है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड यूज की, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेकंड यूज क्या है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज सेकंड यूज है इसका। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज नॉट going on at the time of speaking, but it is going on in journal। ये फर्स्ट जो यूज है उसका बिल्कुल उल्टा यूज है। पहले फर्स्ट यूज में मैंने बताया था कि ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो उस वक्त हो रहा है जिस वक्त हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। इसमें क्या है, ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो उस वक्त नहीं हो रहा जिस वक्त हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो हो रहा होता है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज नॉट गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ऐसे एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए, दिखाने के लिए जो उस वक्त नहीं हो रहा, किस वक्त, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। बट इट इज़ गोइंग ऑन इन जनरल आमतौर पे, लेकिन आमतौर पे वो हो रहा होता है। क्या बताया मैंने? किसी ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए जो एक्शन, जो कार्य है उस वक्त नहीं हो रहा जिस वक्त हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो आमतौर पे वो हो रहा होता है। कैसे? जैसे मैं कहता हूँ ही इज अटेंडिंग डांस क्लासेस नाउअडेज मीन्स आजकल वह डांस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, डांस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो वो अब तो नहीं कर रहा डांस क्लासेस। जब हम किसी से बात करते हैं कि वह आजकल क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं कि वो आजकल डांस क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। शायद अब वो डांस क्लासेस अटेंड ना कर रहा हो, लेकिन वो एक्शन क्या है, चल रहा है ना, आजकल वो एक्शन चल रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं हो रहा जिस वक्त वो बात कर रहे हैं। शायद वो उस वक्त घर पे है, उस वक्त वो डांस क्लासेस नहीं अटेंड कर रहा। या जैसे मैं कहता हूँ आई एम अटेंडिंग ट्यूशन क्लासेस these days मीन्स इन दिनों मैं ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। जब मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ उसको मैं कहता हूँ कि आजकल मैं ट्यूशन क्लासेस अटेंड कर रहा हूँ। उस वक्त नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कार्य क्या है, ये चल रहा है। या दूसरा और में, जैसे फर्स्ट यूज में था ना ऑप्शन में, तो अगर आपको ये शब्द मिलते हैं, इफ़ यू फाइंड सच phrases
अगर आपको ये फ्रेजेस मिलती है, कौन सी, नाउअडेज ये फ्रेज आजकल, या नाउअडेज या these days, तो भी आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। सिंपल सी बात है। यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर ब्लैंक है, ब्लैंक, यहाँ पर आया अटेंड, और लास्ट में है these days, यहाँ पर भी ब्लैंक है, लास्ट में है नाउअडेज। तो अगर आपको ये फ्रेजेस मिलते हैं तो इस ब्लैंक में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज़ करोगे। ये है सीधी सी बात, ये पहचान है, क्योंकि नाउ डेज और दीज डेज ऐसी फ्रेजेज हैं जो उसी एक्शन को दिखाती हैं, जो एक्शन बातचीत के दौरान तो नहीं हो रहा लेकिन आमतौर पे वो बैकग्राउंड में उन दिनों चल रहा होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि मिस्टर गुप्ता is writing a book on history। मिस्टर गुप्ता इतिहास के ऊपर एक किताब लिख रहे हैं। मान लो मिस्टर गुप्ता कोई टीचर हैं या मिस्टर गुप्ता कोई लेखक हैं, ठीक है ना, तो वो इतिहास के ऊपर किताब लिख रहे हैं। यहाँ पर नाउ डेज और दीज डेज नहीं आई, यहाँ पर भी जो एक्शन है वही एक्शन है जो उस वक्त नहीं हो रहा। मिस्टर गुप्ता शायद अब इतिहास के ऊपर किताब नहीं लिख रहे इस वक्त वो शायद बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपको पता है किताब एक दिन में नहीं लिखी जाती, महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन आजकल वो क्या कर रहे हैं, किताब लिख रहा है। अगर नाउ डेज और दीज डेज यहाँ पर नहीं आया है तो भी सेंस यही बनती है कि आजकल वो इतिहास के ऊपर किताब लिख रहा है, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि एक दिन में वो नहीं लिखी जाती, वो एक्शन चल रहा है। द वर्कर्स आर बिल्डिंग ए ब्रिज, जो कारीगर है ना वो एक पुल बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी यही है कि वो एक्शन चल रहा है, क्योंकि एक दिन में पुल नहीं बनता। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूज की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का थर्ड यूज, टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर, नज़दीक भविष्य को दिखाने के लिए। नियर फ्यूचर मीन्स नज़दीक भविष्य को दिखाने के लिए। नज़दीक भविष्य की अगर मैं बात करूं तो नज़दीक भविष्य में आते हैं टुमारो होता है आने वाला कल, या मैं कहता हूं कि नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, यह है नज़दीक भविष्य। नेक्स्ट ईयर, यह है फार फ्यूचर, दूर का। जो नज़दीक के हैं, कल वाला दिन है या नेक्स्ट वीक है, वो नज़दीक में आ गए। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, क्योंकि कल का दिन क्या है, नज़दीक भविष्य। नज़दीक भविष्य को दिखाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आई एम गोइंग की जगह अगर बात करता हूँ कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली कल को जाऊँगा, ये भी सही है, फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें सब्जेक्ट विल शैल आते हैं, ये भी सही है, ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दोनों सही है। लेकिन नज़दीक भविष्य को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेफरेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सही लगता है वहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट भी सही है लेकिन प्रेफरेंस क्या है, जिस तरीके से हम कहते हैं ना, कोई डॉक्टर है, वो है हार्ट स्पेशलिस्ट, शायद वो दूसरी बीमारियों की दवाई भी दे दे, लेकिन हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो दिल की बीमारियों को अच्छे तरीके से कर सकता है।
इसी तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्पेशलिस्ट है नियर फ्यूचर के लिए, हालांकि फ्यूचर इंडेफिनेट से भी काम चलता है। हाँ, लेकिन अगर फार फ्यूचर है, यहाँ पर आई शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट ईयर होता, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट ही आता। ठीक है ना। मैं कहता हूं कि वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली नेक्स्ट वीक हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भी क्या है, नज़दीक भविष्य है, नेक्स्ट वीक। दूसरी कंफ्यूजन यहाँ पर रहती है प्रेजेंट इंडेफिनेट के प्लान्ड एक्शन को लेकर। प्रेजेंट इंडेफिनेट के यूजेस भी मैंने आपको बताया था कि टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्शन, उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे मैंने बताया था कि मिस्टर गुप्ता रिटायर ऑन 31 जनवरी, कि मिस्टर गुप्ता 31 जनवरी को रिटायर होंगे। इसकी सेंस क्या है, होंगे। और एक सेंटेंस और बताया था मैंने कि द प्राइम मिनिस्टर comes here tomorrow, कल को आएंगे। ये क्या है, प्लानिंग है पहले ही। लेकिन हम यहां पर ये भी कह सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टुमारो। जब वो प्लान्ड एक्शन है ना, प्लान्ड एक्शन है तो वहां पर हम प्रेफरेंस देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट को। अगर वो प्लान्ड नहीं है तो फिर हम देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ये फर्क है दोनों में। तो ये प्लान्ड है, और ख़ास तौर पे जो ऑफिशियली दौरे हैं या जो सरकार के ऑर्डर हैं, ऑफिशियली दौरे हैं, वो आते हैं प्लान्ड एक्शन में। हमारे हैं, हम लोगों के, ठीक है ना, नज़दीक को दिखाते हैं, वो आएंगे प्रेजेंट कंडीशन में। जैसे मैं कहीं पर जा रहा हूँ, दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। प्राइम मिनिस्टर कल को दिल्ली जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर गोज टू दिल्ली टुमारो, कल को वो दिल्ली जाएंगे। इसका मतलब वो क्या है, ऑफिशियली है, वो प्लान्ड है। तो सॉरी, ये थी बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।